वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है, करीब साढ़े 10 बज रहे होंगे। तो फिर यहाँ हमारा साफ-सफाई का कार्य जो है स्टार्ट हो गया है और बाकी के कार्य हमारे हो चुके हैं। मॉर्निंग में उठ के ही गद्दा वगैरह जो है धूप में हमें डालना था, तो उसको हमने मॉर्निंग में ही डाल दिया था। और जो भी कपड़े वगैरह धुलने थे, बेडशीट, सोफ़ा का कवर, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अंदर कोई भी सामान नहीं है, एकदम रूम को हमने खाली कर दिया है। सारा कुछ हमने धुल दिया है, तो वो धुल के हमने मॉर्निंग में ही डाल दिया था। जो भी ऊपर के कार्य थे धूप में जाने वाले, तो वो हमने मॉर्निंग में ही कर लिए थे, क्योंकि काफ़ी धूप हो इतना लंबा जाती नींबू है, देख। तो फिर ऊपर जाने की टमाटर हो गया इच्छा पूरा। नहीं होती है। उसके टमाटर हो गया बाद पूरा। अंदर की धुलाई कर दी और फिर मैं आ गई हूँ बाहर। अंदर का कार्य हमारा जो है पूरा खाएगा कंप्लीट हो रखा है, बस बाहर का करके और काटू इसके बाद बंदर। मुझे नहाना रहेगा। तो बाहर मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, आराधना क्योंकि बंदर। काफ़ी गंदा हो रखा था। देखो काफ़ी मैं समय से आराधना खुद हमने बोल रही है हाथ मेरी भी वजह नहीं से। लगाया था बाहर, क्योंकि आराधना अंदर का बहुत बड़ी काम ही बंदर। निपटाते-निपटाते और समय हो जाता था, फिर अच्छा धूप निकल आती है, तो फिर बाहर झाड़ू वगैरह लगाने और का बताओ बिल्कुल आपको भी मन ही नहीं करता। और जो जनाब। नगर पालिका वाले आते हैं जनाब झाड़ू ज़्यादा तो लगाने लाल ना, तो टमाटर फिर बड़ा अच्छे दाग हो से गया है। लगाते नहीं हैं, बस वो सीधा-सीधा झाड़ू लगा के चले जाते हैं। ऐसे हम लोग कहाँ जैसे तो टमाटर सफाई बड़े होते करेंगे थे। नहीं कि कहाँ एक-एक टमाटर बड़े होते। पत्तियाँ मतलब झाड़ू लगा इसको के चूहे ने निकालें। खाया तो बिल्ली। मुझे अच्छा नहीं लगता मैंने है, खिलाया। उनका झाड़ू लगाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं हमेशा उनसे निकालो बेटा बोल इसको। देती हूँ कि भैया आप अपना जो पैसा वगैरह लेना है ले लीजिए, फिलहाल करना निकाल तो दो छोड़ो। हमें ही पड़ेगा अपने हाथ निकालो से, मम्मी। क्योंकि मुझे आपका नहीं झाड़ू निकालो छोड़ो। लगाना पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कभी-कभार जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं बाहर की अपने हिसाब से साफ-सफाई कर लेती हूँ। तो ये नींबू का पेड़ है, नींबू का पेड़ तो हमने लगाया था और इसी के अंदर अमरूद का पेड़ उगाया था, तो फिर उसको भी हमने इसी के अंदर रहने दिया। और 2 पेड़ निकले थे, तो एक हमारे बगल में जो घर है उन भैया को दे दिया था, तो वो अपने गेट पे लगाए हैं और एक इसी के अंदर लगा हुआ कितनी है। इतनी। तो मतलब नींबू और अमरूद का पेड़ जो है ना, एक ही में एकदम बिल्कुल सटा जब हुआ है और लगाओगे इसमें जब हमने जाली लगाओगे लगा तो दी थी नीले कि ताकि बादल गाय वगैरह इसको इश्क का तोड़ ना सकें, पिया और रे। नहीं तो फिर जाली अगर पेड़ हटा मुझे दो, कटवाने वाला हो तो गया फिर है। गाय वगैरह आके हटाओ तो उसको पत्तियाँ भी। खाती हैं। तो पेड़ अभी इतना मोटा नहीं हुआ है, तो पेड़ झुक जाता है, टूटने का डर रहता है। और जब इस टाइम लगाओगे जब इतनी घोंसले निकाल लो। आंधी-तूफ़ान आती है ना, तो फिर इसी के वजह से पेड़ पे पता नहीं करके देख लो। कहाँ-कहाँ से पॉलीथीन करके देख लो। वगैरह उड़ के आई बोलो बालाजी थी, तो सब महाराज उसको हिला दी तो उसको लटकी-फटकी बैठी इधर-उधर हुई ना थी। कोई तो बहुत तेज फिर कांटे की उसको भी चुभती हैं। हमने अच्छे से साफ किया नहीं और बल्ली ले। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में ही क्या सही, लेकिन पाप ये तो कितने काले मेरे तो से सारा हो गया, पर मैं क्या करूँ, मुझे पता है नहीं उसमें था। कुछ। और हस्बैंड जी जब घर आए तो मुझे बहुत ज़्यादा डाँट पड़ी इस चीज़ के लिए, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मेरी गलती थी। तो मैंने सुन लिया, मैंने बोला कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा करना चाहिए कि कमरे नहीं लिया है। करना चाहिए। और गाइस, मैं बताऊँ आप अंडे लोगों वाले तो नहीं को फूट गए। कि गलती क्या हुई मेरे से, कि साफ-सफाई हिला के नहीं। चक्कर में पेड़ में मतलब बहुत सारे पॉलीथीन वगैरह और सूखी पत्तियाँ सब कुछ लटक रहा था यार। ऐसे, तो मैंने सोचा कि पेड़ को अच्छे से साफ कर दूँ। और हाँ इसी नींबू के पेड़ पे जो है बस एक गौरैया जो होती हैं उसको चिड़िया, फाड़ोगे क्या। उसने घोंसला बना कर रखा था। उसमें 2 बच्चे भी थे, लेकिन बच्चे जो है उस टाइम नहीं थे, घोंसला बिल्कुल उनका खाली था। तो फिर मैंने जो है उस घोंसले को भी पेड़ से निकाल कर फेंक दिया। हमने सोचा कि इनको चलो हटा देते हैं, पेड़ अच्छे से साफ-सुथरा हो जाएगा। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि घोंसला हटाना चाहिए कि नहीं। मुझे लगा ऐसा कि चलो इसमें एक चिड़िए के जो बच्चे थे वो तो हैं नहीं आपका मुंह इतने लाल टमाटर हो और गया है। खाली है, तो तब इनको भी मैं काम जरूर हटा है। देती हूँ काम। ताकि साफ-सुथरा हो जाए पेड़। गाइस, झाड़ू लगाना जब हमने स्टार्ट किया तो मुझे देखो जरा। छोटे-छोटे गाइस बच्चे देख सकते दिखे, हैं यहाँ पे कुछ छोटा लेकिन वो सही से उड़ लाल नहीं टमाटर। पा रहे थे। वो धीरे-धीरे उड़ के और नाली के अंदर चले गए। तो हमने सोचा बच्चे तो निकल ही गए हैं, तो ये खाली ही है घोंसला, और मुझे क्या पता था कि वो दोबारा से इस घोंसले के अंदर आएँगे, तो इसीलिए मैंने फेंक दिया था।
और हस्बैंड जी मतलब बाहर से आते हैं तो मैं डायरेक्टली उनसे कभी भी बात नहीं करती हूँ। थोड़ा-सा उनका मूड वग़ैरह देख लेती हूँ कि कैसा मूड है, क्योंकि बाहर से इंसान थका-हारा पापा आता धूल है लग रही है और हमारे। आते ही उनसे बातें करने लगो तो पता नहीं कैसा मूड हो और क्या बोल दें। तो इसीलिए मेरी आदत रहती है कि जब भी गाड़ी का हॉर्न बजता है तो मैं बाहर निकल के गेट खोलने के लिए जब आती हूँ तो पहले तो उनका मूड देखती अरे हूँ उड़ कि रहा, कैसा अरे मूड है, उड़ उस रहा, अरे हिसाब उड़ से रहा, मैं उड़ उनसे बात करती हूँ। लेकिन उस दिन हुआ वो है क्या नहीं निकलेगा। कि बाहर मतलब साफ-सफाई बढ़िया हुई थी तो आए और देखे तो फिर घर के अंदर आते ही बस वही टॉपिक पे बात शुरू हो गई कि मतलब आज इतनी साफ-सफाई कर दी और हमने बोला कि हाँ, आज बाहर की दीवार वगैरह अच्छे से हमने पानी से धुलाई की है, बहुत धूल वगैरह जमी हुई थी और काफ़ी अब साफ-सुथरा हो गया है। और साफ करते-करते आंधी-तूफ़ान भी आ गया था। आप लोग देख सकते हो मतलब एकदम बरसात वाला मौसम हो हो गया गया था। मम्मी? तो फिर गाइस इसी के चक्कर में मतलब बातचीत होने लगी और इसी के बीच में आरव ने बोल दिया कि मम्मी-पापा से वो वाली बात बताऊँ? तो मैंने बोल दिया कि चलो बताओ और आरव ने बोल दिया कि पापा वो नींबू के पेड़ पे घोंसला लगा हुआ था, तो मम्मी ने उसको निकाल कर फेंक दिया। तो बोले कि उसके अंदर बच्चे वगैरह तो नहीं थे, तो हमने बोला कि बच्चे उसके अंदर तो नहीं थे, लेकिन हमने जब झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था, तो फिर गद्दा को टूट बच्चे गई। मुझे नीचे दिखे थे। वो धीरे-धीरे उड़ के मम्मी और चिड़िया उड़ गई। नाली के अंदर हाँ चले गई, गए। तो चिड़िया उड़ बोले गई। उड़ नहीं पा रहे थे, हमने क्या कहा करूँ? नहीं भाई वो उड़ नहीं पा रहे थे कायदे से, लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा अब उड़ पा रहे थे, अभी इनके पास 100 बहुत मिनट छोटे लगेंगे नीचे बच्चे से। थे। बस उनका मूड ख़राब हो गया कि मतलब घोंसला क्यों उजाड़ दिया, घोंसला रहने देती और किसी का घर उजाड़ना मतलब क्या अच्छी बात है और चिड़िया आएगी तो कितना परेशान होगी और आएगी तो सबसे पहले वो अपना घोंसला ही ढूँढेगी और बताओ उसका घर ही तुमने उजाड़ दिया साफ-सफाई के चक्कर में। तो पाप तो हो गया मेरे से, मेरी गलती थी तो हस्बैंड जी ने मुझे जो-जो डाँटा मैंने सुन लिया। क्या हो बोले गया। क्योंकि गलती हो चुकी थी, मैंने तो सब कुछ फेंक दिया था। तो फिर क्या करें अब गलती मान लिया अपनी और फिर थोड़ी देर के बाद मूड सही हो गया। पहले तो डाँटे-वाटे फिर इतना थके हुए थे कि देखकर खैर पहले मूड कार दो का उसके ऊपर सही ऊपर हो जाओ। गया और फिर बाहर का साफ-सफाई करने के बाद आ गए थे, फिर नहा धो लिए थे और छत पर से गद्दा, कपड़े सब कुछ उतार के ले आते हैं, मतलब ले आई हूँ। गाइस इसके बाद जो है बिस्तर वगैरह लगाएँगे और आरव का वाटरमेलन खाने का मन कर रहा था। मॉर्निंग में आया था तो फिर मैंने लिया था और धुल के फ्रिज में रख दिया था। तो और कुछ होता तो आरव अपने आप से लेके खा लेते, लेकिन वाटरमेलन जो है बिना कट किए वो नहीं खाएँगे, उनको छील कर कट कर कर देंगे तभी वो खाएँगे। तो फिर आरव ने बोला कि मम्मी सबसे पहले मुझे वाटरमेलन कट करके दे दो, उसके बाद जो है आप जो है बिस्तर वगैरह लगाती रहना। तो हमने कहा चलो ठीक है क्योंकि बच्चा है भूख उसको भी लग जाती है, मेरा क्या है मैं तो काम के आगे खाना-पीना सब कुछ भूल जाती हूँ। तो चलिए इनको वाटरमेलन हमने कट कर दिया है तो अपना बैठ के आराम से ये खाते रहेंगे और मैं अपना बिस्तर वगैरह जो है लगा लेती हूँ। तो फिर इनको यहाँ मैं डाँट रही थी क्योंकि ये एक पीस हाथ से उठा के खा रहा था और एक पीस स्पून से लेके खा रहा था, ऐसे-ऐसे कर रहा था तो इसीलिए मैं डाँट रही थी। और चलिए मैं फटाफट लगा देती हूँ बिस्तर और ये गद्दे जो है इतना भारी हैं और ये मेरी गलती की वज़ह से ये डबल गद्दे डालने पड़ते हैं क्योंकि पहले जो है भैया नापने के लिए आए, गद्दा बनवाना था जब, तो नापे और मैंने सोचा कि अच्छे से नापो ताकि गद्दे बड़े ना हों, बड़े होते हैं तो फिर बिस्तर वगैरह लगाते सही से बनता नहीं है। तो फिर वो नाप के लेके गए, पता नहीं कैसे नापे वो बनाने के बाद गद्दा छोटा पड़ गया 2-2 अंगुल इधर-उधर से छूट रहा था। फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि ये गद्दा थोड़ा-सा छोटा है और फिर उन्होंने उसी के हिसाब से थोड़ा बड़ा गद्दा मतलब बनवा लिए। तो ये डबल गद्दे हो गए, तो फिर मैं डबल गद्दे ही डाल देती हूँ, इधर-उधर क्या ही रखूँ। तो डबल गद्दे रहते हैं तो बिस्तर भी अच्छा रहता है और गाइस मैं बताऊँ आप लोगों को मुझे रुई के गद्दे ही पसंद हैं, क्योंकि रुई के गद्दे किसी भी तरह से नुकसान नहीं करते हैं। तो रुई के गद्दे मुझे अच्छे लगते हैं।
और बेड पर तो पड़े हैं मेरे गद्दे, तो उन पे मैं जब लेटती हूँ तो जैसे लगता है कमर में दर्द होने लगता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है कि मुझे नुकसान करते हैं वो गद्दे, तो मैं रुई के गद्दे पे ही लेटना पसंद करती हूँ। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ का हमारा जो है बिस्तर वग़ैरह लग चुका है और अब सोफ़ा का कवर वग़ैरह लगा देती हूँ। तो बस हमारा यहाँ का कार्य जो है सब कुछ कंप्लीट हो गया था और फिर ये समय है शाम का, करीब 7:30 बज रहे होंगे। तो फिर हमारे किचन में घी ख़त्म हो रखा था और हस्बैंड जी को मैं बताना भूल गई और हस्बैंड जी आए तो उनकी आज इच्छा थी मसूर की दाल खाने की और मसूर की दाल जो है घी में बिना फ्राई किए वो खाते नहीं हैं। तो फिर बोले कि जाके तुम ही लेकर आओ, तो फिर मैं बाहर निकली तो थोड़ा-सा इन लोगों के साथ खड़ी हो गई, 2-4 बातें की, हँसी मज़ाक हुआ और इसके बाद जो है मैं निकल गई घी लेने के लिए और ये छोटी-सी बच्ची जो है इसके साथ आरो खेलते रहते हैं, तो वही सब हँसी मज़ाक चल रहा था यहाँ पे और फिर मैं आ गई घर तो बनाया दाल और चावल। तो दाल में तड़का लगा दिया था और आम की फाँकी डाली थी। आम डाली हुई दाल मुझे बहुत खाने में अच्छी लगती है और आम और पुदीन-हरा की चटनी बनाए थे। तो दाल, चावल और पुदीन-हरा की चटनी, यही रहा आज का हमारा रात का खाना और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बाय।